नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि कमर का दर्द 50 से 60% बालकों को अपना शिकार बनाता है। 10 में से 8 अफराद अपनी जिंदगी के किसी मौके पर कमर या गर्दन के दर्द में मुब्तला होते हैं। बाज़ औक़ात दर्द शदीद और अचानक होता है जो 10 दिन या 2 हफ्तों में कम हो जाता है, जबकि कुछ लोग इस तकलीफ में मुसलसल मुब्तला रहते हैं। इस तवील मुद्दती दर्द को दायमी दर्द भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम कमर दर्द और गर्दन के दर्द की वजूहात, अलामात और इलाज के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी सब देखने वालों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल उर्दू न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी मुफीद और मालूमाती वीडियोस आपको सबसे पहले मौसूल हो सकें। कमर और गर्दन में दर्द की एक आम वजह उनसे ज़रूरत से ज़्यादा काम लेना है। गर्दन के पट्टों का ज़्यादा इस्तेमाल अज़लाती तनाव को मुतहरिक करता है, जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टीवी का ज़्यादा इस्तेमाल। लेकिन कभी कभी मामूली काम भी गर्दन में दर्द का बायस बनते हैं, जैसे बिस्तर पर लेट कर पढ़ना या दांतों को बीचना। इससे गर्दन के पट्टों में दबाव पड़ता है। गर्दन के दर्द की आम वजूहात में काम की ज़्यादती, लेटने और बैठने का गलत अंदाज और एक ही अंदाज में ज़्यादा देर बैठना भी है। कमर का दर्द आमतौर पर पसली से नीचे से शुरू होता है और नीचे तक फैलता हुआ महसूस होता है। कमर दर्द बहुत तकलीफदा होता है। बाज़ औक़ात ख़वातीन और मर्द हज़रात में कमर दर्द की वजह ऊंची एड़ी वाले जूते भी हो सकते हैं, क्योंकि बज़ाहिर देखने में जूतों की एड़ियां ठीक लग रही होती हैं, लेकिन उनके नाहमवार होने की वजह से कमर दर्द होता है, क्योंकि जब ऊंची हील के जूते पहने जाते हैं तो कमर का सारा जोर ऊपर से नीचे की जानिब पड़ता है, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी और पट्टे मुसलसल दबाव में होते हैं। इसलिए ऊंची हील से परहेज करें। अब हम आपको कमर दर्द की कुछ अहम वजूहात के बारे में बताएंगे, जिनसे बचकर आप कमर दर्द से निजात हासिल करेंगे। सबसे पहले जान लें कि जब आप काफी देर तक एक ही पोजीशन में रहते हैं तो रीढ़ की हड्डी और कमर के इर्द गिर्द दबाव बहुत बढ़ता है। इसलिए कोशिश करें कि एक पोजीशन में बैठे रहने की आदत को फौरन तर्क करें। क्या आप जानते हैं कि स्मार्टफोन या टैबलेट्स का बेजा इस्तेमाल लाखों अफराद में गर्दन के मोहरों के मसाइल पैदा कर रहा है और गर्दन के मोहरों से शुरू होने वाला दर्द आगे बढ़कर कमर तक फैल जाता है। अगर हैंड बैग या शोल्डर बैग में ज्यादा सामान बाकायदगी से उठाना पड़े तो इससे भी कमर दर्द की शिकायत पैदा होती है। एक जदीद तहकीक के मुताबिक जो लोग 20 मिनट की एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, 1 साल के अंदर उनके कमर दर्द में 35% कमी आ जाती है। अगर आप मुस्तकिल कमर दर्द का शिकार हैं तो पहलू के बल लेटने की कोशिश करें। घुटने के दरमियान तकिया रखें ताकि दर्द से आराम मिले। अगर रात को सोते वक्त बिस्तर जिस्म को मुनासिब सपोर्ट और आराम फराहम ना करे तो सुबह हम कमर दर्द को साथ लेकर उठते हैं, इसलिए अपने मैट्रेस को भी चेक करवा लें। गर्दन के अचानक शदीद दर्द को दूर करने के लिए चूरा की हुई बर्फ को एक प्लास्टिक के बैग में डालकर 15 मिनट तक इसको दर्द की जगह पर रखें। बर्फ रगों को सुकेड़ कर दर्द की जगह पर खून का बहाव कम करती है, इसलिए शदीद दर्द और सूजन में बहुत मौसर है। अलबत्ता कभी भी बर्फ को बराह रास्त जिल्द पर ना रखें। चावल या जौ से भरी हुई कपड़े की थैली माइक्रोवेव ओवन में 2 मिनट तक गर्म करें और 15 मिनट तक दर्द की जगह पर लगाए रखें। बेहतरीन नताइज के लिए ये अमल सुबह उठकर करें। गर्म पानी के गुस्ल से भी गर्दन और कमर के दर्द में आराम पहुंचाया जा सकता है। हल्दी मिला दूध या शहद और हल्दी की चाय जिस्म के किसी भी हिस्से से दर्द को खींचने के लिए पी जाती है। गर्दन में ईंधन भी हल्दी के इस्तेमाल से दूर की जा सकती है। ऐसे ग़िज़ाई अज्जा का इस्तेमाल किया जाए जिनमें विटामिन बी की वाफिर मिक़दार मौजूद हो। विटामिन B12 असाब पर हिफाजत की एक मोटी तह बनाने में मदद देता है, जिसकी वजह से असाब दर्द का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं होता। गर्दन के दर्द को दूर करने के लिए एक आसान एक्सरसाइज ये है कि गर्दन और सर को दायरे में घुमाएं। ये अमल 3 मरतबा करें। सर को पहले बाएं जानिब जिस हद तक मोड़ सकते हैं मोड़ें, फिर बाएं जानिब मोड़ें। गर्दन और सर को ऊपर नीचे करें और ये अमल सब के सब 3 मरतबा लाजमी दोहराएं। एक अच्छा मसाज गर्दन और कमर के दर्द में फौरन और देर पर आराम पहुंचाता है। काम के दौरान अपनी नज़र के जाविये पर भी ध्यान रखें। काम के दौरान आपको ज़रूरत से ज़्यादा झुकना या गर्दन को उठाना ना पड़े, बल्कि गर्दन को कुदरती अंदाज में पुरसुकून सतह पर रखें।
काम करते हुए थोड़े थोड़े वक्फों में जिस्म के जावियों को बदलिए। एक ही अंदाज में ज्यादा देर तक बैठे रहना दर्द का बायस बन सकता है। गर्दन में दर्द करने वाली आदत से बचिए, जैसे कंधे और गर्दन के दरमियान फोन पकड़ कर सुनना, वॉश बेसिन में गर्दन झुकाकर सर धोना, कुर्सी वगैरह पर गर्दन लटका कर सोना या बैठना। खुद को पुरसुकून रखिए। किसी पुरसुकून जगह बैठकर या लेटकर आंखें मूंद कर लंबे लंबे सांस लें। गर्दन, सर और फिर अपने तमाम जिस्म को हरकत देने के बाद कुछ देर के लिए पुरसुकून छोड़ दें। उसके साथ साथ मुराकबा, योगा और वर्जिश से भी काम लिया जा सकता है। हद से बढ़ा हुआ वजन भी गर्दन समेत जिस्म के तमाम पट्टों में तनाव और खिंचाव का बायस बनता है, लिहाजा अपने वजन का खास ख्याल रखिए। गर्दन और कमर के दर्द को दूर करने के लिए हम आपको एक खास तेल बनाना सिखा रहे हैं। इसका मसाज करने से आपको गर्दन और कमर के दर्द से निजात मिलेगी। इस जादुई तेल को बनाने के लिए आपको चाहिए 50 मिलीलीटर अरंडी का तेल और लहसुन की 4 जवें। आपने इस तेल में लहसुन को इतना पकाना है कि लहसुन जल कर काला हो जाए। जब ये ठंडा हो जाए तो उसे छान कर किसी बोतल में रखें। दर्द की जगह पर इस तेल का मसाज करने से आपका दर्द खत्म हो जाएगा। कमर दर्द को दूर करने का एक और आसान और सादा सा नुस्खा ये है कि आपने आधा चमचा अदरक का रस और आधा चमचा देसी घी मिक्स करके सुबह शाम पीना है। इस नुस्खे से पुराना कमर दर्द खत्म हो जाता है। 1 चमचा नींबू का रस और 2 चमचे पानी और 1 चमचा लहसुन का रस मिलाकर सुबह शाम पीने से भी कमर दर्द से निजात मिलती है। नाजरीन, आज की वीडियो में हमने आपको बताया है कि आपने कमर और गर्दन के दर्द से बचने के लिए उनसे किस तरह काम लेना है और आपकी खिदमत में कमर और गर्दन के दर्द से निजात हासिल करने के लिए कुछ तरीके भी बताए। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। इजाजत चाहते हैं, देखते रहिए आपका अपना चैनल उर्दू न्यूज़।